गंगा पीछे पड़ गई। हे पुत्र, भजन करने वाला कोई भी मेरे किनारे से जाता है तो मेरा तेज कम हो जाता है, तुम मत जाओ। कहा मां, पिता ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। तो ध्रुव चले गए विमान में बैठ करके, पीछे से गंगा भी पहुंच गई। ध्रुव ने वैकुंठ में गंगा को देखा तो हैरान हो गए और कहा, मां आप तो धरती लोक पर प्रवाह कर रही थी, यहाँ कैसे? तो कहा, मैं यही इसी लोक की मालकिन हूँ और धरती पर तो मैं जीवों का, मानव समाज के कल्याण के लिए मैं बह रही हूँ। मेरा निज स्थान तो तुम्हारे पिता नारायण के चरणों में है पुत्र, यहीं पर हमारे को गति है। सब भगवान के चरणों में वास करें, भगवान के चरणों का वास मिले, ये भाव रखकर भजन करें, ध्यान करें, उपासना करें। आज चौथी अवस्था में ध्रुव ने स्थान ले लिया। भगवान नारायण ने ध्रुव को एक स्टार बना दिया, तारा बना दिया, ध्रुव तारा, और चंद्रमा के बगल में स्थापित कर दिया। चंद्रमा और ध्रुव एक ही जगह पर स्थापित हो गए। कुल मिलाकर कह ये रहा हूं कि जो देवता है वो तो है ही, पर एक भगत बन करके भी वहां देवताओं की बराबर में बैठने का मौका आपको प्राप्त होगा। आप भजन से रुचि ना हटाइए, आप भजन में रुचि पैदा कीजिए। अरे 6 साल का ध्रुव जब भगवान से मिलकर माता पिता से मिलवा देता है तो आपके बच्चे क्यों नहीं मिलवा सकते? आपको आपके बच्चे भी मिलवा सकते हैं, पर आपके बच्चों को ये ज्ञान कौन देता है कि जाओ वृंदावन, वहाँ जमुना जी पे बैठ के भजन करना? ये कोई ज्ञान नहीं देता। आज की सब माएँ, सब दादियाँ बस बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में, एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी पड़ी हैं, चाहे आध्यात्मिक हो न हो, भजन हो न हो। अरे जीवन देने वाले परमात्मा का तो बच्चे को सिखाओ, जिसने प्राण जीवन नेत्र दिया है उसका तो धन्यवाद तुम्हारा बेटा करे, ये तो सिखाओ। क्या तुम उसे LKG जूनियर KG में पढ़ा करके क्या सिखाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? मैंने कल एक कपल को डांटा, आए थे बिहार से, साथ में बालक था 10 साल का। मैंने कहा तुम आए नहीं 2 साल से, मैंने पहचान लिया। तो कहा, उन्होंने जवाब बच्चे को लेकर दिया, इस बच्चे का कोचिंग है, ट्यूशन है, पढ़ाई है, स्कूल है, और ये बच्चा IAS की पढ़ाई करना चाहता है, IAS बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है। अभी कितने में है? तो कहा अभी 9th में है, 8th में है। तो हमने कहा IAS कलेक्टर बनने के लिए आप उसे बड़ा तो होने दो, अभी तो वो पढ़ ही रहा है, तो पढ़ते पढ़ते वो अपने आप उस लक्ष्य की ओर जा रहा है, तो जाने दो। आज इसे IAS कलेक्टर का प्रेशर बना के उसके दिमाग में कीड़े डाल रहे हो, दर्द डाल रहे हो, पीड़ा डाल रहे हो, परेशानी डाल रहे हो। वो चाहे पढ़ने में होशियार है, फिर भी पढ़ते पढ़ते भी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद IAS बन भी जाएंगे और आप अपना रौब रुतबा धन दौलत भी कर लेंगे, पर बाद में बड़ा ख्वारी है, जीवन में बड़ा ख्वारी है। रिटायर होने के बाद में जीवन का बड़ा मुश्किल हो जाता है, जीना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को ज़्यादा बड़ा भगत नहीं तो थोड़ा थोड़ा भक्ति का जरूर मार्ग दिखाते रहो, जरूर कथा तीर्थ दर्शन कराते रहो। पढ़ाई को लेकर इतना नहीं सोचना है कि कथा में नहीं जाना है, कि यज्ञ में नहीं जाना है। ना 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 ना, जो छूट गई पढ़ाई वो हो सकती है, पर जो यज्ञ छूट गया वो कभी दोबारा प्राप्त नहीं होता। ये तो भैया भाग्य से मिलते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आज अगर पुत्र पिता का कल्याण कर पाया तो तभी कर पाया जब वो भजन करने चला गया यमुना के तट पर। आपके भी पुत्र जब ही कल्याणकारी होंगे आपके लिए जब वो भजनानंदी हों, परमार्थी हों, सेवा भावी हों और धार्मिक हों।